गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। नेहरू गद्दार है, देशद्रोही है, अय्यास है। में कांग्रेसी सांसद भी हंसते थे और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा गांधी के संदर्भ में भी इन्होंने, और ये भी कहा गया कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से और इंदिरा जी के संबंध जोड़े गए। कल जो चाइना का ही फेवर कर रहे थे, चाइना के टैंक चलाए थे। बिट्टो के लोगों का ये कहना है, सिखों का, कि चाइना के टैंक चलाए हैं कैलाश रिज में। ये बात राहुल गांधी को जो बताया, ये नहीं बताया कि भारत के भी टैंक वहां। राहुल गांधी को क्या कहा, ये गद्दार। तो उसमें राहुल ने अगर उनकी बेइज्जती की तो राहुल की आज ज्यादा बड़ी बेइज्जती हुई है। राहुल गांधी की इसमें बड़ी बेइज्जती हुई। परंतु अमेरिका से डील हो जाने से एक भारत और उनके संबंध अच्छे होंगे। इसके पहले भी 6 डीलें हुई, उससे सिख बहुत अब खिलाफ है इनके। देशद्रोह जो किया है कांग्रेस ने किया, नेहरू परिवार ने किया। किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। नेहरू गद्दार है, देशद्रोही है, अय्यास है, और तमाम तरह के उनके ऊपर आज संसद में खुलेआम कहा गया। और कहा किसने? निशिकांत दुबे जी ने गांधी परिवार को। यही नहीं कह दिया कि गद्दार है, देशद्रोही है और अय्यास है। यही नहीं, गांधी परिवार के लिए ये भी कहा गया कि नेहरू और एडविना माउंटबेटन के जो बारे में चर्चित किस्से थे उसका भी आज उल्लेख किया गया। और ये भी कहा गया कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से और इंदिरा जी के संबंध जोड़े गए, जिसकी बड़ी चर्चा चलती थी। आज वो बात संसद में कह दी। और यही नहीं, ये भी कहा गया कि नयनतारा सहगल का भी नाम लिया गया। और इन सब के अलावा लेट सॉरी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और नेहरू जी के जो प्रमुख सचिव थे एमओ मथाई, उनकी लिखी हुई भी बातें बताई गई, जिन्होंने बताया था कि एडविना माउंटबेटन और नेहरू जी के संबंध थे। ये बात पार्लियामेंट में कहा गया कि गांधी परिवार मक्कार है, देशद्रोही है और अय्यास है। हालांकि ये शब्द संसद की उससे बाद में हटाए गए, ये हटाए भी जाने चाहिए। ये बात कही किसने? निशिकांत दुबे ने। इससे भी आगे क्या हुआ, बिट्टू ने, जो सांसद थे, उनका भी यही मामला हुआ। राहुल गांधी को क्या कहा, ये गद्दार है, और हुआ ये, और देशद्रोही कह दिया। जब ये प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ सांसद जो निलंबित किए गए थे, उसके राजीव गांधी प्रदर्शन कर रहे थे, और मयूर दौड़ की ओर से जब बिट्टो उधर से निकले तो राहुल गांधी ने क्या किया, उनको कहा गद्दार है। और ये भी कहा कि ये चिंता मत करो दोस्त, गद्दार दोस्त, तुम चिंता मत करो, तुम वापस फिर आओगे मेरे पास। और उन्होंने हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के लिए उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी की इसमें बड़ी बेइज्जती हुई। उसने कहा तुम देशद्रोही हो, देशद्रोही, और हाथ नहीं मिलाया राहुल से। राहुल को ये नहीं कहना चाहिए। कोई सांसद आज तुम्हारे पार्टी में, उस व्यक्ति के फादर के, उसके परिवार के इतना बड़ा एहसान है कि आज जो राहुल और सोनिया दिख रहे हैं उस परिवार के त्याग से दिख रहे हैं। वो कांग्रेस से था, मगर इस बार चुनाव बीजेपी से लड़े थे मंत्री। इसके अलावा भी आपको बतलाना है कि आज जिस तरह से इनसे कहा है कि तुम देशद्रोही हो, उससे सिख बहुत अब खिलाफ है इनके, कि एक सिख को इन्होंने गद्दार कह दिया। अब देशद्रोही वाली बात है, वहीं सिखों का कहना यह है कि देशद्रोह जो किया है कांग्रेस ने किया, नेहरू परिवार ने किया। हजारों सिख उन्होंने मरवा दिए। इस देश के लिए सबसे ज्यादा बलिदान जो दिया है, सिखों का कहना है कि सिख कौम ने दिया है। गांधी खानदान ने इतना बलिदान नहीं दिया जितना उन्होंने दिया, ये सिखों का कहना। हकीकत भी है कि तमाम सिख इस देश आज जो बचा है, उस सिखों की कुर्बानी पे बचा हुआ। उन्होंने देश का इतना उपयोग नहीं किया जितना गांधी नेहरू परिवार का किया। ये सिख और हिंदुस्तान की जनता कहती है। अब आपको बताना है, आज यही नहीं, निशिकांत दुबे जी ने और भी बातें कही। आज उन्होंने किताबें दिखाई, और जो किताबें बताई, उन्होंने कहा प्रकाशित किताबें जो लीगल है उसकी चर्चा की है, जो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है उसकी क्या चर्चा कर रहे हैं। इन सब के अलावा आपको बता रहे हैं, इनका गद्दार कहने का मतलब ये भी था कि देशद्रोही, कि चाइना का, कल जो चाइना का ही फेवर कर रहे थे, चाइना के टैंक चलाए थे।
बिट्टो के लोगों का ये कहना है, सिखों का, कि चाइना के टैंक चलाए हैं कैलाश रिज में। ये बात राहुल गांधी को जो बताया, ये नहीं बताया कि भारत के भी टैंक वहां पर। तो बिट्टो का और सिखों का ये आशय है कि ये गद्दार इसलिए हैं कि ये चाइना की बड़ाई कर रहे हैं। और भारत ने क्या किया है कि इनका चाइना प्रेम को डाउन करने के लिए अमेरिका से फिर बड़ी मेगा ट्रेड डील शुरू हो गई। उस मेगा ट्रेड डील से 18% आज की डेट में जो उन्होंने टैरिफ लगाया था वह कम होकर के 18% हुए। इस पे इन्होंने चर्चा नहीं की राहुल गांधी ने इस पे बाद में चर्चा की। तो कुल मिलाकर के आज का जो दिन रहा उस पे बहुत मतलब कांग्रेस की एक हंसी भी हुई कि आज बाकायदे लोकसभा में उसका बाकायदे विवरण सब पेश कर दिया गया कि क्या क्या शर्तें हुई अमेरिका की डील का। और राहुल गांधी उस पर नहीं सचेत कर पाए, बिट्टो से लड़ते रहे, कहीं किसी से लड़ते रहे, जबकि उसमें कई चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए। किसान और दुग्ध का जो है वो चीज़ जो है उसमें पीयूष गोयल का और ख़ास तौर से कृषि मंत्री शिवराज सिंह का कहना है कि किसान या दूध का, उसमें दुग्ध उत्पादन का या खाद्य पदार्थों का कोई नुकसान नहीं होगा। ये इनका कहना है सरकार का, परंतु होगा कि नहीं ये बात का विषय है किसानों के लिए। इस चीज़ पे ये चर्चा नहीं कर पाए। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने कहा, परंतु अमेरिका से डील हो जाने से एक भारत और उनके संबंध अच्छे होंगे। इसके पहले भी 6 डीलें हुई हैं। आपको बता दें 6 डीलें जो हुई हैं उसमें यूनाइटेड किंगडम से हुई है, अरब अमीरात से हो चुकी है डील, मॉरिशस से हो चुकी है, न्यूजीलैंड से हो चुकी, ऑस्ट्रेलिया से हो चुकी है, तमाम देशों से हो चुकी है। अब अमेरिका से डील होने के बाद लगभग 50% हमारे व्यापारिक समझौते हो गए, जिससे अब भारत की इकोनॉमी और इम्प्रूव होगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। मगर भारत की इकोनॉमी डाउन नहीं होगी क्योंकि पूरे दुनिया में इस समय मंदी का दौर चल रहा। ये एक अच्छी बात हुई। इन सब के अलावा आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम के अलावा ओमान से भी 2025 में बाकायदे डील हुई, फीटा से भी डील हुई है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा की जगह ये बिट्टो से उलझ गए सब जगह इसको लेकर के। जिस तरह से उसने कहा है कि तुम देशद्रोही हो और हाथ नहीं मिलाया, तो उसमें राहुल ने अगर उनकी बेइज्जती की तो राहुल की आज ज़्यादा बड़ी बेइज्जती हुई है। और जिस तरह से निशिकांत दुबे ने आज कहा, तो आपको बताना पूरे देश में चर्चा है। माउंटबेटन के लोग नेहरू और माउंटबेटन के प्रेम संबंधों को चटखारे लेकर के लोग सुनते थे। एक नाम और लिया, हालांकि सब संसद से बाहर है इस तरह की चर्चा, मगर निशिकांत दुबे को भी इस तरह की बात पार्लियामेंट में नहीं कहनी चाहिए। ये बुजुर्ग लोग थे, उनके अय्याशी की जो बातें थी उनका अब चर्चा होना पार्लियामेंट में एक शोभा नहीं देता। हालांकि खूब चर्चा होती थी और लोग इसमें कांग्रेसी सांसद भी हंसते थे। और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा गांधी के संदर्भ में भी इन्होंने कह दिया। अब ये सब बातें कहना शोभा नहीं देती हैं कि ये चीज़ें बहुत, हालांकि बदनामी रही इंदिरा जी के लिए, ये सुनने को मिलता था। और मैडम माउंटबेटन उस पर पूरी कांग्रेस परेशान थी। परंतु इस चीज़ की चर्चा कर देना एक पार्लियामेंट के अंदर राहुल के लिए कुल मिलाकर के आज राहुल का दिन बहुत खराब रहा। राहुल को देशद्रोही भी बताया गया, इनके परिवार को अय्याश भी बताया गया। और यही नहीं, अय्याश के अलावा कई ऐसी बातें कही गई जिससे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जो किताब इन्होंने दिखाई थी, प्रकाशित दिखाई थी, और जो इनकी किताबें थी वो काफ़ी उन्होंने किताबें बताई। तो उससे ये रहा कि राहुल जिस तेज़ी से ये आगे बढ़े थे, उसी तेज़ी से आज की डेट में इनको पीछे हटना पड़ा, जिसकी वजह से मोदी का भाषण नहीं हो पाया और पार्लियामेंट उठ गई।